जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप ज्ञानोदय एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम 2017 13 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आए हुए समान हिंदी के 40 प्रश्नों को लिया गया है। वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो आने वाले यूपीएसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए। देखिए, यहाँ माता पिता किशोरों को स्वयं से सीखने में मदद करते हैं। माता पिता किशोरों को मतलब बच्चों को स्वयं के ... से सीखने में मदद करते हैं। तो इन चारों में से जो सही बैठेगा वो है हमारा अनुभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में है सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर इसका ए सही होगा। मिठाइयाँ हैं, अगर मिठाइयाँ को मिठाइयों कर देंगे तो तिर्यक हो जाता है। तिर्यक में ओ लग जाता है। तिर्यक में बहुवचन में ओ लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में त्रुटि है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। यहाँ जरा गौर फरमाइए, सोने के कीमत क्या सही है? ये नहीं। यहाँ पर जो त्रुटि है, जो गलती है, वो ए वाले में है। हमारा इसका ए टिक करेंगे हम इसे। क्यों? देखिए क्या है यहाँ पर, आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? देखिए यहाँ पर है आपका ए क्यों है? देखिए सोने के कीमत है। सोने की कीमत होना चाहिए ना। यहाँ पर सोने की कीमत होगा तभी तो ये सही होगा। चलिए आगे वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 25 रुपये दीजिए मैं विशेष पहचाने। देखिए 25 रुपये में विशेष हमको पहचानना है, विशेषण पहचानना है। इसमें तो 25 संख्या दी गई है, 25 जो है पर्टिकुलर संख्या दी गई है। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा रहेगा। देखिए अगर यहाँ होता कुछ रुपए दीजिए या थोड़े रुपए दीजिए, तब हम यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते थे। परंतु यहाँ पर 25 है, यहाँ पर संख्या दी गई है, इसलिए हम इसको निश्चित संख्यावाचक में मानेंगे और हमारा बी वाला इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वर्णित वाक्य को सही क्रम से लगाएं। जो इसका ए होगा वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे और देश का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आदर्शवादी और उज्जवल हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 7, 7वें का हमारा डी सही है। क्योंकि देखिए, जो मैं ये जानती रे प्रीत किए दुख होए। रे प्रीत किए दुख होए, नगर ढंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। नंबर 8 में देखिए यहाँ पर है मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा। विकल्प में कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए मेजी जो है, मेजी
मेजी गलत है, मीजे गलत है, मेजी गलत है। यहाँ पर मेजे, मेजे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है निम्न वाक्य के किस भाग में गलती है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सदैव सच को बोलता है। देखिए यहाँ पर त्रुटि है, सच बोलता है, सच बोलता है, को नहीं आना था बीच में। हमारा यहाँ पर ए सही होगा, इसमें ए पर टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। नाटक स्कंदगुप्त की रचना की थी जयशंकर प्रसाद, जो हमारे काफ़ी फेमस रचनाकार हैं, उसकी रचना इनके द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान का रंग नीला है में विशेष हमको पहचानना है कि इसमें विशेष क्या है। तो इसमें विशेष है हमारा रंग। कैसे, देखिए रंग नीला है, रंग नीला है। हम अगर कहें घोड़ा काला है, काला है, यहाँ पर देखिए जो काला है ये क्या विशेषण है और घोड़ा क्या है, ये विशेष है। देखिए जो संज्ञा और सर्वनाम होती है, किसी वस्तु का नाम होता है, कोई प्राणी होता है, तो वो प्राणी, वो नाम ही विशेष कहलाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि रंग क्या है, रंग हमारा विशेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 12 प्रश्न है हमारा, उच्च खल्लन के 3 समानार्थी शब्द बताइए। देखिए यहाँ पर इसका मीन होता है उदंड, निरंकुश, अक्खड़, और इन सब का मतलब होता है सनकी। क्या होता है, सनकी जो होता है, जो किसी की सुनता नहीं है वो सनकी होता है। तो इन तीनों का मीन सनकी होता है। और सबसे अलग मतलब भूखा इंसान, भुक्कड़ जो बहुत खाता है, तो वो हमारा इसमें डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ये जो हमारे हैं ये वाले ये नहीं होंगे, ये वाला भुक्कड़ हमारा इसमें सही होगा, भुक्कड़ हम टिक लगाएंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें और समानार्थी शब्द नहीं है वो बताएं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो देखिए इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार कैसे है, देखिए एक ही शब्द बार बार आता है, अगर एक ही शब्द बार बार आता है उतनी ही बार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। एक ही शब्द अगर बार बार आए और उतनी ही बार अलग अलग अर्थ प्रकट करे तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। और यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। क्या होती है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पर एक शब्द है, क्या है, यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है और उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर एक वर्ण होगा, यहाँ पर एक वर्ण होगा। जैसे देखिए रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिए यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, यहाँ वर्ड हो रही है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शब्द आ रहा है, हमारा शब्द हमारा बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। अनुप्रास और यमक अलंकार में इतना फर्क है, यहाँ पर शब्द बार बार आते हैं और यहाँ पर वर्ण बार बार आते हैं। यहाँ पर शब्द आते हैं बार बार और यहाँ पर वर्ण बार बार आते हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? देखिए इसका बहुत इजी है ये, इसका कुर्सी। पेड़ नहीं होगा, शेर नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, कुर्सी हो। कुर्सी टूट गई, पेड़ टूट गया, शेर भाग गया, लड़का गिर गया। देखिए कुर्सी टूट गई, ई आ रहा है इसमें, तो ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसको दिया गया था? देखिए आलोक पर्व एक निबंध है और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा गया था और इसी के लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा। देखिए यहाँ पर हमारा नंबर 17 में बी वाला, नंबर 17 में हमारा जो वी वाला, ये वाला सही है। ये इनमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी दी गई है और ये वाली जो हमारी कहावत है ये बहुत पुरानी कहावत है, तो इतना तो हम जानते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 18, कुमार संभवम के रचयिता कौन है? तो कुमार संभवम के रचयिता आप सबको पता है कि तुलसीदास है। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। तुलसीदास हमारे कुमार संभव के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती पानस शून। लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार पहचानना है, तो इसमें अलंकार हमारा है श्लेष अलंकार। इसका मतलब होता है एक शब्द में अनेक अर्थ। शब्द क्या होगा? शब्द हमारा एक होगा। एक जो शब्द होगा वो एक से अधिक अर्थ देगा, तब हमारा श्लेष अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया, देखिए बच्चा गया में हमारा सामान्य भूत है, अगर बच्चा गया था होता तब हमारा पूर्ण भूत होता। बच्चा गया, बच्चा थोड़ी देर पहले ही गया है, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विकल्प में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? देखिए यहाँ पर क्या है? जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, हमें उपलब्ध सभी सुविधाएं विज्ञान की देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है और विज्ञान से अनेक असंभव, ये डी वाला में गलत है। देखिए क्या है? विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। यहाँ पर न नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर न होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर क्या है? यहाँ पर से दे दिया है, तो से तो गलत है ना। तो इसका क्या होगा? हमारा जो ये 21 वाला है, तो 21 वाले का हमारा क्या होगा? डी हमारा इसका हम लगाएंगे, 21 वाले का हमारा डी टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विरुद्धार्थी
विरुद्धार्थी शब्द बताइए। इसका मतलब है विलोम। क्या है? विलोम। इसका विलोम बताइए। तो देखिए, इसका अनुकूल का आपको पता होगा, प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का वर्ग का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर्ग का स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए? वर्ग का स्त्रीलिंग है हमारा बहु। वर्ग का स्त्रीलिंग हमारा बहु होना चाहिए, तो बहु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। देखिए, यहाँ पर आपको अलंकार पहचानना है। यहाँ पर अलंकार पहचानना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ब्याज निंदा अलंकार होगा। देखिए, ब्याज निंदा अलंकार में क्या होता है? प्रशंसा में भी निंदा की जाती है। क्या? प्रशंसा में निंदा। जहाँ प्रशंसा में निंदा होती है, जिन कविता की पंक्तियों में प्रशंसा में निंदा होती है, वहाँ पर व्याज निंदा अलंकार होता है। देखिए, पंक्तियों में राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। देखिए, यहाँ पर केकई जो है केकई जो राजा दशरथ को से कुछ बात कह रही हैं। मालूम चल रहा है कि वो उनकी तारीफ कर रही हैं नहीं, पर वो क्या कर रही हैं? वो उनको एक ताना मार रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है हमारा मुहावरा, लड़कों में लड़का बूढ़ो। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका हमारा ए, प्रश्न नंबर 25 में बूढ़ो, प्रश्न नंबर 25 में लड़का बूढ़ो, लड़कों में लड़का बूढ़ो। प्रश्न नंबर 25 में लड़कों में लड़का बूढ़ो, मुहावरे का मतलब बताइए। तो देखिए, इसमें आपका नंबर ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सरिता नद्य उषा तनुजा। देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो उषा है, उषा हमारा क्या है? उषा हमारा प्रातः काल, मतलब जो सुबह होती है, उषा काल सुबह का पर्यायवाची है। बाकी सब जो पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे किसके हैं? नदी के हैं। सरिता, नदी और तनुजा ये नदी के पर्यायवाची हैं, और जो उषा है हमारा वह सुबह मतलब प्रातः काल, उषा काल का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिए गए विकल्प में सही का चयन कर रिक्त स्थान पर भरिए। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? मन के भाव प्रकट होते हैं। चित्र वर्णन ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, इसका पाप का घड़ा भर जाना, मतलब ज़्यादा पाप हो जाना पाप की पराकाष्ठा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा यहाँ से क्या आता है? 29 से लेकर 31 तक एक गद्यांश आएगा। गद्यांश आया हमारा, जिसे हमको पढ़कर इसके नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनको हमें हल करना है। चलिए पढ़ते हैं इसे। देखिए,
हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है, यानी कि सपना होता है। हम अपने अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपनों को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न में विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? मनुष्य कौन होता है? क्वेश्चन मार्क है। और फिर ये एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। देखिए, महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के जो संवाद में स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। ये जो पूरा आर्टिकल है जो शिक्षा के बारे में दिया गया है, शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा के बारे में हम कितने जागरूक हैं और शिक्षा का महत्वता क्या है, वो बताई गई है। अभी नहीं, प्राचीन काल में ही जो शिक्षा का महत्व है उसको बताया गया है इस आर्टिकल में। और इसी आर्टिकल से जुड़े हुए प्रश्न हमसे नीचे पूछे जाएंगे। तो देखिए 29 नंबर हम देखते हैं क्या है। अपनी बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया था किसका दिया था? महाभारत का दिया था। महाभारत का युधिष्ठिर का एग्जाम्पल दिया था। किसने दिया था? लेखक ने। तो यहाँ पर क्या होगा? 29 का हमारा सी हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? देखिए विदेश में भी मनुष्य का साथी क्या होता है भाई? शिक्षा होती है, विद्या होती है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 में क्या है? 31 में हमारा प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा जो गद्यांश है ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें शिक्षा के बारे में, शिक्षा का पावर, शिक्षा की महत्वता बताई गई है। 31 के सी इसका हमारा सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में गति का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? तो गति का विरुद्धार्थी शब्द होता है मंद। 33 दिए गए विकल्पों में किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो किशोर का समानार्थी शब्द होता है तरुण, बच्चा। चलिए रिक्त स्थान भरिए। 34 का क्या है? चेहरा हमारे विचारों का खालिस्तान है, जो वही दिखाता है जो खालिस्तान है। देखिए इसका बी दर्पण। देखिए चेहरा हमारे विचारों का क्या है? चेहरा हमारे विचारों का क्या है? दर्पण है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है और जो वही दिखाता है जो सच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ का समान बहुवचन विकल्पों में से कौन सा होगा? तो गौ का होगा हमारे गौए। चलिए प्रश्न नंबर 36। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? कहने का मतलब है कि विधा की कृति मतलब क्या है कि मतलब किस टाइप की रचना है वो इनमें से किस टाइप की है? तो
मिट्टी की बारात एक काव्य है। इसका डी हमारा सही है, डी हम टिक करेंगे। देखिए चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति में कौन सा, लोकोक्ति में पूरा करने के लिए 37, लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए चंगा तो कटौती में, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर मन आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, चंगा क्या है जो हमारा, देखिए लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। चंगा तो कटौती में, देखिए मन चंगा कटौती में गंगा, तो क्या है हमारा इसका, बी हमारा सही है। 38, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। जब कोई मर्यादा को डॉट जाता है तो अपनी डॉट खो बैठता है। जब कोई अपनी मर्यादा को क्या करता है, लांघता है और तो वह अपनी गरिमा क्या कर देता है, खो देता है, इज्जत खो देता है। इसलिए इसका 38 का हमारा ये हमारा क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 39, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 39 का हमारा बी हमारा सही होगा। देखिए क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त दुरुस्त बनता है। शरीर तो यहाँ पर गलत है। समाज में खिलाड़ियों का आदर प्रदान किया जाता है, ये हमारा गलत है। और खेल कूद को शिक्षा के लिए अनिवार्य मान गलत है। यहाँ पर हमारा बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ये सब हमारे गलत हैं, वी वाला हमारा बिल्कुल सही है। देखिए इसका आखिरी हमारा प्रश्न है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो विनय पत्रिका सबको पता होगा ये चीज़, तो विनय पत्रिका हमारे तुलसीदास जी की रचना है। हमारे 40 के 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। देखिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए।